Good morning, student. I am your chemistry teacher, Shravan Kumar. Today we will discuss a new chapter, redox. तो बेटा हम इसमें आज डिस्कस करेंगे redox चैप्टर के बारे में। तो आज बेटा जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्योंकि रिडॉक्स का मतलब हम तभी समझ पाएंगे जब हमें पता होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। चलिए, तो बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जब हम इसको समझेंगे तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करता है, फिर हम देखेंगे जो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो बेटा क्लासिकल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम देखें ऑक्सीडेशन के बारे में। क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता क्या है ऑक्सीडेशन के बारे में। तो बेटा ऑक्सीडेशन को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें पहला जो डिफिनीशन होता है कि ऑक्सीडेशन कहेंगे किसे, तो बेटा वो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जहां पे भी जिस भी प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन का एडिशन दिखे तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका बेटा एग्जांपल ले लेते हैं, O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बेटा आपका किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। जो ऑक्सीजन है उसका एडिशन हुआ है किसमें, मैग्नीशियम में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। पहला डिफिनीशन तो बच्चों ये रहा। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब बच्चों एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको ये दिखे कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करे, रिएक्ट करे। तो जब बेटा ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका जो कंपाउंड बनाता है बच्चों ये बनता है। तो आप यहाँ पे देखिए पहले हाइड्रोजन सल्फाइड था, अब क्या बचा, सल्फर। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल। इसलिए अगर मैं हाइड्रोजन सल्फाइड के रिश्ते से बात करूंगा तो प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीडेशन। तो दो तरीके सीख लिए। पहला क्या बच्चों कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तीसरा तरीका भी है बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो। अब आप जानते हो बेटा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके जो राइट साइड में जो आपका 16 और 17 ग्रुप होता है वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, मींस हेलोजन। तो जहां पे एडिशन ऑफ हेलोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे मैग्नीशियम है, फ्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो यहाँ पे बेटा आप क्लियरली देख रहे हो मैग्नीशियम किससे ऐड हो रहा है, फ्लोरीन से। तो इस वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। बेटा हमारे पास तीन तरीके हो गए ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के क्लासिकल कॉन्सेप्ट से। पहला क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और तीसरा बेटा जो अभी हमने समझा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक फोर्थ और लास्ट होता है बेटा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको देखिए कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन आता है सर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी। पॉजिटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी, और पॉजिटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी बेटा आप जानते हो कौन रखते हैं, मेटल। तो आप जनरली कह सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे बेटा आपका
एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो 12th का, बट एग्जांपल के लिए उसे ले लेते हैं K4 FeCN6 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, दैट इज H2O2। अब बेटा कंपाउंड बनाता है 2K3 FeCN6 प्लस 2KOH। तो बेटा आप यहाँ पे देखो, इसका नेमिंग पे भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब हम 11th क्लास से जब 12th में पहुंचेंगे तो वहाँ पे इसका एक सेपरेट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वहाँ तो उसका नॉमेनक्लेचर सिखाया जाता है। हमारे लिए जो मेन फोकस है वो ये है बेटा कि यहाँ पे कितने पोटेशियम यूज हुए हैं, 4, और यहाँ पे कितने पोटेशियम यूज हुए हैं, 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। तो आपका देख रहे हो कि एक पोटेशियम क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड के रिस्पेक्ट में पोटेशियम रिमूव हो रहा है। पोटेशियम क्या है, मेटल, मेटल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये बेटा 4 तरीके थे, 4 टाइप्स थे जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। नंबर 2 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 3 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड नंबर 4 एंड लास्ट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो बेटा ये 4 तरीके हैं जिससे हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं, और ये जो डिफिनीशन हम पढ़ रहे हैं ये हमारा किसको एक्सप्लेन करता है, किस चीज के बारे में बताता है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट को। अब जैसे हमने ऑक्सीडेशन को समझा है, अब वैसे ही हम समझेंगे रिडक्शन के बारे में बाय द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल एंड डेफिनेशन। नाउ वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज रिडक्शन। चलिए बेटा, तो पहले कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो लिख लेते हैं, फिर एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे बेटा अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम उसको बोलते हैं क्या, रिडक्शन। फॉर एग्जांपल बेटा कि जो सोडियम है हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड। ये हो गया पहला तरीका बेटा। दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जैसे मरकरी का ऑक्साइड है, इसको अगर हम हीट करेंगे बेटा तो आपका बनेगा 2Hg एंड O। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे मरकरी के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पे मरकरी के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो 2 तरीके क्लियर है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। ठीक है, ये 2 पॉइंट थे। 2 और डिफिनीशन है बच्चों जिससे हम समझ सकते हैं व्हाट इज रिडक्शन। थर्ड वन इज बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे बेटा एग्जांपल लेते हैं, ये बेटा मर्क्यूरी क्लोराइड है, ठीक है, इसका स्टेनस क्लोराइड जिंक क्लोराइड से रिएक्ट कराया तो हमारा कंपाउंड बना मर्क्यूरस क्लोराइड। देखिए बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये आपका बेटा क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड, और ये बेटा आपका क्या है, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो बेटा मर्क्यूरी क्लोराइड में कितना आपका एटम है मरकरी का, सिंगल 1, और मर्क्यूरस में कितने हैं, डबल 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका एक था और कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक मरकरी एटम का एडिशन हो गया, और मरकरी क्या है, मेटल, मेटल मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है बेटा, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। लास्ट जो डिफिनीशन है उसको हम देख लेते हैं जो डिफाइन करता है रिडक्शन को, बेटा वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। चलिए बेटा, तो बेटा
जो लास्ट डिफिनीशन है रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए, वो आपका क्या है बेटा, कि जो आपका हाँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये बेटा आपका फेरिक क्लोराइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है फेरस क्लोराइड पे। यहाँ पे देखिए बेटा कितने क्लोरीन है, 3। यहाँ पे कितने क्लोरीन हो गए, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3, और यहाँ पे कितने क्लोरीन हो गए, 2। एक क्लोरीन क्या हो गया, माइनस, और क्लोरीन माइनस हुआ, रिमूव हुआ। क्लोरीन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और जब भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये बेटा हमने सीखा क्लासिकल कॉन्सेप्ट टू डिफाइन व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है बच्चा, होपफुल आपको ये सब क्लियर होगा। तो ये बेटा आपका क्या था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब हम सीखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मतलब इसी क्लासिकल कॉन्सेप्ट को लिंक करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करता है। चलिए बच्चों देखते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने पहले देख लिया कि किस तरह से जो क्लासिकल आपका कॉन्सेप्ट था उसने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाया। अब हम देखेंगे कि ये जो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो इसके लिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो बेटा हम इसमें देखेंगे कैसे हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट को यूज करते करते हम देखेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो बच्चों अगर आप देखो सोडियम के रिस्पेक्ट में सोचो तो सोडियम किससे ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जब भी कोई ऐसा प्रोसेस, जैसा कि हम सीख चुके हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी से ऐड होता है तो उसका क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जो सोडियम है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन से ऐड हो रहा है, इसलिए सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम क्लोराइड। अब बेटा अगर क्लोरीन के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो क्लोरीन किससे ऐड हो रहा है, सोडियम से, और सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और जब भी कोई एलिमेंट या कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या होता है, एडिशन होता है, तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे बेटा क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। चलिए बच्चों, एक तो ये हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट से सीखा। अच्छा, अगर हम इसको सोचे इस रिएक्शन के इस प्रोसेस में हुआ कैसे है, तो हम जानते हैं कि NaCl कैसा कंपाउंड है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। NaCl कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो ये आयनिक कंपाउंड बना कैसे होगा, तो बेटा बना ऐसा होगा, हम सब जानते भी हैं कि जो सोडियम है इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा। उसी टाइम पे ये जो क्लोरीन है इसने क्या किया होगा, क्लोरीन को एक्सेप्ट किया होगा और क्या बनाया होगा, क्लोराइड आयन। अब ये सोडियम प्लस और क्लोरीन आयन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपका क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। बट हमें आयनिक कंपाउंड में नहीं जाना, हमें देखना हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की जो सोडियम उसका क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो अगर दोनों को हम मिलाएं तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो बेटा मॉडर्न डिफिनीशन या मॉडर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको क्या देखने को मिले, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बच्चों अब क्लोरीन के बारे में देखते हैं। क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। बट बेटा यहाँ पे आप देखो क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और दोनों बातों को ऐड करें तो हमें ये समझ में आ रहा है, अच्छा जिसका रिडक्शन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो हम रिडक्शन को क्या डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेटा जो बात मैंने कंक्लूजन करके लिखी है यही है आपका क्या, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है। और रिडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बच्चों, एडिशन होता है।
तो होपफुल बच्चों आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसमें दो बातें और इंपॉर्टेंट है बच्चों, चलो उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो बेटा इसी एग्जाम्पल को लेके हम समझते हैं दो वर्ड, और वो दो वर्ड है बेटा, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो बच्चों जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या, द सब्सटेंस which get reduced, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन होता है इसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात आती है रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, तो बेटा सिंपल सा बात है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस which get oxidized। तो क्या क्लियर निकला बेटा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब आपके दिमाग में बच्चों एक बात चल रही होगी कि सर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं कह रहे हैं, या फिर जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं कह रहे हैं, क्यों हम अपोजिट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो बेटा इसके पीछे भी क्या एक लॉजिक है, उसका जो प्रोसेस है, जो वर्किंग है, उसके बेसिस पे रखा गया। तो चलिए उसको पहले समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात है बेटा, अगर मैं इस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग देखूं, इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे बेटा आप देखो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात रही। अब बात आती है कि सर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं कहते, या जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं करते, क्यों अपोजिट नेम यूज करते। चलो बेटा समझते हैं इसको। अब बेटा ध्यान से इसी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अब बेटा अगर हम यहाँ पे देखें, सोडियम है, सोडियम का बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम ये जानते हैं ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है, जो कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है, रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो बेटा एक बात सोचो, अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अलावा जो दूसरा रिएक्टेंट यूज होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। बेटा जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो दैट मीन्स बेटा ये जो सोडियम है ये रिडक्शन होने में हेल्प करता है दूसरे सब्सटेंस की। इस वजह से हम सोडियम को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां सिंपली हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। होपफुल बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं बेटा क्लोरीन की। क्लोरीन यहाँ पे क्या है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम जानते हैं बेटा अगर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब एक बात फिर सोचो बेटा, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा तो सामने वाला क्या कर रहा होगा, सामने वाला मीन्स बेटा जो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। क्योंकि अगर दूसरा वाला सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा, तो क्लोरीन एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो मीन्स ये बेटा कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि सामने वाला डोनेट कर रहा है। और जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स बेटा कि क्लोरीन आपका हेल्प कर रहा है सामने वाले सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन होने में।
इस वजह से क्लोरीन को यहाँ पे क्या कहा गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो होपफुल बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं और जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं। तो बच्चों रिडॉक्स में मैंने बोला था कि सबसे पहले हमें सीखना है कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझने के लिए हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक पढ़ा क्लासिकल कॉन्सेप्ट और एक पढ़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखे कैसे डिफाइन होते हैं, फिर हमने देखा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब बेटा जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमने देख लिया फिर हमने उसमें देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब बेटा जब ये सारी चीजें सीख चुके हैं तो अब हम समझ सकते हैं व्हाट इज रिडॉक्स। चलिए बेटा देखते हैं। तो बेटा देखिए हमने क्या पढ़ा, रिडक्शन, और हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन। अब बेटा अगर इसका रिडक्शन का ये 3 वर्ड आप सिलेक्ट करो और ऑक्सीडेशन का आप 2 वर्ड सिलेक्ट करो, इसको कंबाइन करो तो आपको क्या मिलता है, रिडॉक्स। मीन्स बेटा ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऐसा प्रोसेस जहां पे रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। तो बेटा रिडॉक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिडॉक्स इज अ प्रोसेस इन विच रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो बेटा ये था क्या, रिडॉक्स की डेफिनेशन। अब बेटा हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों बाय।